अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? डायरेक्टली हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम को चार्ज नहीं करेंगे, या तो हम शेयर प्रीमियम को चार्ज करेंगे, अगर प्रीमियम नहीं तो हम रिटेन अर्निंग को चार्ज कर देंगे। एट द ईयर एंड रिटेन अर्निंग होती है। आप सारा प्रॉफिट थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा बहुत रख लेते हैं अपने पास। नहीं होगा तो पहली दफ़ा ही कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं करती। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये वाला आता है, अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेगा थ्योरेटिकल ये वाला, डिस्काउंट के एडजस्टमेंट। कल हमारे कितने शेयर्स हो गए थे? नॉर्मल इशू, बोनस, डिस्काउंट, 3 हो गए थे। ओ सॉरी, प्रीमियम हो गया था और डिस्काउंट। अच्छा, अब राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू क्या होता है? बेसिकली आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे होते हैं बट लेस देन मार्केट वैल्यू पे। क्या कर रहे होते हैं? मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स जो है दे रहे होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा राइट इशू जो है कहला रहा होता है। अब इसमें मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शेयर की जो है फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, मार्केट वैल्यू जो है वो 30 रुपये है। लेकिन आप अपने शेयर होल्डर से कॉल करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि जी आप हमसे शेयर जो है वो कितने का ले लें, 15 रुपये का ले लें। आप उनको मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर शेयर ऑफ़र कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या होता है? राइट इशू कहला रहा होता है। इन अल्टरनेटिव वे आप उन्हें ये भी कह सकते हैं, जो अक्सर आवाज़ लगती है, बाय 1 गेट 1 फ्री, या ये कह रहे होते हैं बाय 2 इन प्राइस ऑफ 1। तो ये हम कर रहे होते हैं बेसिकली कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से क्या कर रहे होते हैं, कम वैल्यू के ऊपर शेयर्स जो हैं वो दे रहे होते हैं। अगर हम इसकी बात करें एंट्री की, फॉर एग्जांपल कंपनी इशूड 3 लाख राइट इशू at a price of rupees 17, whereas face value is 10 rupees and market value is 30 rupees। तो इस तरह की आपको अजीबो गरीब सी स्टेटमेंट जो है वो मिलेगी जब राइट इशू की बात होगी। देखिए, राइट इशू में सिंपल सी एक चीज़ है, जो हमने कल एंट्री पास की थी ना उसकी शेयर प्रीमियम की, सेम वही एंट्री जो है हम क्या कर रहे होंगे, इसकी पास कर रहे होंगे। देखिए, बैंक हमने डेबिट करना है, अभी कर लेते हैं। ये आ गया डेबिट, ये आ गया हमारे पास क्रेडिट। बैंक किससे होता है? हमेशा इशू प्राइस पे। कितने का बेच रहे हैं हम? 17 रुपये का। तो 17 इंटू 300 करें, क्या होता है? कितना? 5 पॉइंट, ये आ गया। उसके बाद शेयर कैपिटल हमेशा किससे होता है? फेस वैल्यू, वो कितनी है? 10 रुपये। ये कितना आ जाएगा? 30 लाख। और बाकी किसको चार्ज होगा? हमेशा जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो किसको चार्ज हो जाएगी? शेयर प्रीमियम को। और वो कितनी होगी? 2.1 मिलियन। तो अगर आप कल की उसकी मैच करें, जो हमने शेयर प्रीमियम की एंट्री की थी, इसकी एंट्री सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बिकॉज हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें मार्केट वैल्यू से क्या कर रहे हैं? सस्ता बेच रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली फेस वैल्यू से क्या होता है? महंगा ही होता है।
तो जो चीज़ फेस वैल्यू से महंगी होगी उसके ऊपर क्या होगा, उसी के मुताबिक चार्ज करेंगे, और ये किसका पार्ट बनेगा, हमारा शेयर प्रीमियम का पार्ट बन रहा होगा। डन। तो मतलब यू कैन से दैट राइट इशू की एंट्री और शेयर प्रीमियम की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमारे पास अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल इशू हो जाए, पार वैल्यू पे, डिस्काउंट पे हो जाए, प्रीमियम पे हो जाए, राइट इशू, इन चारों एंट्रीज में देखें तो हमारा डेबिट जो है बैंक हो रहा है, हमारे पास कैश जो है आ रहा है, हमारे पास पैसे जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। जब सारा कुछ हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश इंक्रीज़ होगा या बैंक इंक्रीज़ होगा, हमारे क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज़ होंगे। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इक्विटी क्या कर रही होती हैं, इंक्रीज़ कर रही होती हैं, बिकॉज हमारे क्या हो रहे हैं, नेट एसेट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हमारे पास आखिरी रह गई है, और आखिरी हमारे पास रहता है बोनस इशू। क्या रहता है, बोनस इशू। इसमें हमारे पास कोई नेट एसेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। बोनस इशू बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास रिजर्व्स वगैरह क्रिएटेड है, आप उन रिजर्व्स को क्या कर रहे हैं, इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम, जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, रिजर्व्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम पैसा नहीं दे रहे बल्कि क्या दे रहे हैं, पैसे के बदले में शेयर्स दे रहे होते हैं। अब इसकी जो एंट्री हम पास करते हैं, हमेशा रिमेंबर हमारा शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा होगा क्रेडिट, और ये फेस वैल्यू से होगा। किससे होगा, फेस वैल्यू। बेशक हम फ्री में शेयर दे रहे हैं लेकिन शेयर कैपिटल हमारा किससे होगा, फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। 10 रुपये की है, 20 रुपये की है, 15 रुपये की है, जो भी फेस वैल्यू है। और डेबिट हम किसे करेंगे, शेयर प्रीमियम, बिकॉज इसमें हम मुफ्ते में शेयर दे रहे हैं, हमें पैसा कुछ नहीं आ रहा। या हम किसे करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को, ये हमारी क्या हो रही होंगी, डेबिट हो रही होंगी। अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को कर रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम बोनस शेयर दे रहे हैं एज अ डिविडेंड, क्या दे रहे हैं, एज अ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो कहती है मैं कैश डिविडेंड नहीं दे सकती, मैं क्या दूंगी, बोनस शेयर दे दूंगी, दे सकती है। अगर वो एज अ बोनस डिविडेंड के तौर के ऊपर दे रहे हैं तो हम हमेशा किसको चार्ज करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को। प्रीमियम मौजूद भी होगा तो हम कहाँ से देंगे, रिटेन्ड अर्निंग से ही देंगे। कल मैंने आपको रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनवाया था, सर निकालने, क्या वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर आ रहा था, डिविडेंड कहाँ से निकलता है, रिटेन्ड अर्निंग से। तो अगर बोनस शेयर एज अ डिविडेंड के तौर पे दिए जा रहे हैं तो कहाँ से जाएंगे, और अगर वैसे बोनस डिक्लेयर कर दिया है फिर हम कहाँ से देते हैं, शेयर प्रीमियम से दे रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे आखिरी इशू है। इसमें कैश कोई इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने रिजर्व्स जो हैं उन्हें क्या कर रहे होते हैं, कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, उनको हम इक्विटी में कन्वर्ट जो है वो करवा रहे होते हैं। गॉट इट। एग्जाम्पल्स पे आते हैं वन बाय वन। अब हम इन एग्जाम्पल्स को जो है सॉल्व करते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं शेयर अकाउंटिंग के बारे में, ताकि हमारा चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर होना शुरू हो जाएं। कर ले नोट, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। स्क्रीन पे आ जाइएगा, फिर हम स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो सकती है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो राइट इशू करने की जरूरत क्या है, वैसे ही मार्केट वैल्यू कम है, आप और कितना सस्ता बेचेंगे, दे सकते हैं, वो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं मजीद आप। होते पीआई का शेयर कुछ अर्से पहले 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, बिक रहा 5 रुपये का था मार्केट में। चलें जी सॉल्व करें एग्जाम्पल्स। जो हमने अभी तक ये 5 एंट्रीज देखी हैं,
शेयर इशू एट फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, राइट और बोनस। इनकी हम ज़रा हैं एग्जांपल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2023। आप लोगों के पास नहीं है यार, मौसम को लेके आना जल्दी से। तो पोस्ट कर लो। तो क्या भी किताब सबसे बेस्ट है, पहले बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव कोई बुक की आपको नीड नहीं है। कहते हैं जी सवाल है, देखें सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है, ये आपने अपनी हैबिट जो है वो अडॉप्ट करनी है। न्यूमेरिकल पेपर्स में हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने रिक्वायरमेंट से करना है। क्या करनी है हमने, इसकी जर्नल एंट्री जो है पास करनी है। कहते हैं जी अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज एज ऑन 1 जनवरी 2023। ये उसने क्या दिया है आपको, ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्या किया है, गिवन किया है। क्या गिवन किया है, ओपनिंग बैलेंस। कहते हैं जी ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है रुपीज़ इन मिलियन, 600 मिलियन का, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। ये हमारी क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू जो है वो कहला रही होगी। रिटेन्ड अर्निंग्स उसने गिवन की है, कितने की है, 15 मिलियन की, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर 16 अप्रैल 2023 को AL मेड 20% राइट इशू। क्या किए हैं उसने, 20% राइट इशू किए हैं, किस वैल्यू के ऊपर, पार, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर इसने क्या कर दिया है, राइट इशू कर दिया। इशू कॉस्ट कितनी लगी है, 1 मिलियन की। हमने इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना, अभी चूँकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हम कंफ्यूज हो मतलब इसमें तो हमें पता है 20% कितने होंगे। समटाइम जब कम्प्लेक्स एंट्रीज आती हैं हम हमेशा भूल जाते हैं या डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने में। देखिए नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने का मतलब कितने बोनस दिए हैं, कितने राइट दिए हैं, कितने ये डिस्काउंट पे दिए हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा। आप लें अपना एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, क्या लें, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, इसको डिवाइड करें फेस वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर इस नंबर ऑफ शेयर्स को जो आपके पास आएंगे इसको मल्टीप्लाई कर दें जो परसेंटेज है या जो रेशो है राइट इशू की, बोनस इशू की, तो आपके पास राइट के इश्यूज़, बोनस इश्यूज़ कितने हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, अब देखें कैसे, देखें हमारे पास एग्जिस्टिंग केयर कितना शेयर कैपिटल, 600 मिलियन का। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कितने, 600 का। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स, 6 मिलियन। इतने शेयर्स हमारे पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लिया। अब इस नंबर ऑफ़ शेयर्स पे आप परसेंटेज लगा लें 20%। बताएं कितने हमने राइट इशू किए हैं, 1 इसका मतलब 1.2 मिलियन शेयर्स। ये क्या हमें शो कर रहा है, 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हम क्या दे रहे हैं, एज अ राइट के तौर के ऊपर इशू कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालनी है। अब आप इसकी क्या करें, अब आप इसकी एंट्री जो है पास कर लें। देखें बैंक डेबिट हो जाएगा। देखिए उसने क्या फेस वैल्यू पे 100 कितने शेयर से, 1.2, तो क्या जवाब आएगा, 120 मिलियन। ऊपर आप हमेशा लिखेंगे करेंसी कौन सी इस्तेमाल करें, रुपीज़ इन मिलियन। शेयर कैपिटल हमारा किससे क्रेडिट होगा, हमेशा फेस वैल्यू से ही। फेस वैल्यू भी हमारी है तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो शेयर इशू करने की एंट्री तो है जो हमारी ये पास हो रही होगी। डन। दूसरी हमारी क्या हुई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो इनकर हुई है। क्या हुई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो भी हमने क्या की है, इनकर की है। अब पे हो चुकी हुई है कॉस्ट, उसने क्या इनकर हो गई है, ये रकम पे हो गई है। जब रकम पे हो जाए तो बैंक या कैश क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक कितने से हुआ क्रेडिट, 1 मिलियन से। अब ये इशू कॉस्ट है, कल पढ़ाया था, कहाँ से चार्ज होती है, शेयर है अवेलेबल, कहाँ से चार्ज करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में से। इसको चार्ज कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग को
तो ये हम दो एंट्रीज पास कर रहे होंगे, एक शेयर इशू की और दूसरी किसकी हम पास करेंगे, जो हमारी इशू कॉस्ट इनकर हुई है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इस सवाल को पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठंडा पानी होगा? नहीं, 2 बजे कैंटीन से ला दे, बोतल ला दे, बोतल ला दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है सर, तो क्लास में सर हाँ जी, पढ़ लिया? सॉल्व करें? चलें सॉल्व करते हैं इसको। देखें जी, रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। देखिए सवाल को तसल्ली से पढ़ना सीखे। आपके पास 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, क्वेश्चन को रीड करना सीखें। पेपर रिपोर्टिंग का फेल करने की दूसरी बड़ी वजह क्या है, आपको क्वेश्चंस रीड नहीं करने आते। अब वहाँ बैठते हैं, ग्लास पे ले आते हैं, ये गर्म है। आप पेपर में बैठते हैं, सवाल पढ़ते हैं, रीड ही नहीं होता, चीज़ें लिंक नहीं होती, उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। तो वहाँ की तैयारी यहाँ पे करें, और हमने क्या करना है, यहाँ पे तसल्ली से पढ़ के सीखना है। तर्जुमा करें, ट्रांसलेट करें, वो क्या चीज़ कह रहा है, उसके बेसिस पे क्या करें, आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। कहते हैं जी, देखें अकील लिमिटेड है, उसने अपना इक्विटी बैलेंस गिवन किया है 1 जनवरी 2023 को। R1 का पेपर हो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जहाँ पे आपने डेट्स को स्पेशली तौर पे हाईलाइट करने। एक पीपी का टॉपिक जहाँ पे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा टॉपिक है इक्विटी का, या जहाँ पे शेयर इशू वगैरह हो रहे होते हैं वो वाला। यहाँ पे डेट्स जो भी लिखी हों आपने क्या करनी है, हमेशा हाईलाइट करनी है। अब ये उसने हमें कब दिया है, 1 जनवरी को, और क्या लिख देंगे आप इसको, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। क्या लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस है। अब उसने आपको ऑर्डनरी शेयर कैपिटल दिया है, 100 रुपये का एक शेयर है, ये हमारी क्या गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, और ये मेरे पास शेयर कैपिटल है, रुपीज़ इन मिलियन है। एक बच्चा मिला इस दफ़ा कि उसका पेपर जो है वो 47 पे फेल हुआ। अब पढ़ने वाला बच्चा भी था, लाइक वो ब्राइट बच्चा था जिसने तमाम लेक्चर से सब कुछ किए। डिस्कस करते करते कहता है, ये गलती मेरे से हुई है क्या, मैं जब भी क्वेश्चन कर रहा था मैंने किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लिखा कि करेंसी कौन सी है, रुपीज़। अगर कहीं मेंशन है रुपीज़ इन थाउजेंड, उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि रुपीज़ इन थाउजेंड है, रुपीज़ इन मिलियन है, उसने लिखा ही नहीं है सवाल में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना होगा आप डाटा किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, रुपीज़ में कर रहे हैं, रुपीज़ इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं, रुपीज़ इन मिलियंस में कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके, लूज हो जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 600 मिलियन का है। फिर है हमारे पास शेयर प्रीमियम कितना मौजूद है, 120 मिलियन का, और रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 85 मिलियन की। अब कहता है ऑन 16 अगस्त 2023 AL मेड अ राइट इशू ऑफ 144 शेयर्स। अब देखें इस टर्म को ट्रांसलेट करें। 144 का क्या मतलब है कि जिस बंदे के पास 4 शेयर से उसे हम क्या दे रहे हैं, 1। जिस बंदे के पास 4 शेयर से उसे क्या दे रहे हैं, 1। अब इसको मैथमेटिकली ट्रांसलेट करने का आसान तरीका क्या है, 4 के बाद जो रकम लिखी होना ये आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो आपका 4 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। इस 4 से पहले जो लिखा होगा वो क्या होगा, आपका
न्यूमरेटर होगा, आप इसको यहाँ पे लिख दें, आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी कि ये आपकी फ्रैक्शन बन रही है 1/4। वो 2/5 भी कह सकता है, वो 3/7 भी कह सकता है, वो 5/19 भी कह सकता है। आपने बस याद रखना है कि इसके बाद जो डिजिट होगा वो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर, और इस वर्ड से पहले जो होगा वो क्या होगा, आपका न्यूमरेटर। आप फ्रैक्शन लिख लेंगे, अब आप नंबर ऑफ शेयर जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए उसने कहा है 144 शेयर हमने इशू किए हैं, कितनी कीमत के ऊपर, 150 पर शेयर पे। किसके ऊपर दे रहे हैं, ये जो जिसके ऊपर इशू कर रहे हैं ये मेरी क्या कहलाएगी, इशू प्राइस कहलाएगी। और इशू कॉस्ट हमने कितनी इनकर की है, 5 मिलियन इनकर की है। ठीक है, अब इसकी हमने एंट्री पास करनी, करेंगे ज़रा स्टार्ट करें। मैं देखता हूँ वन सबका आके, सबका चेक करूँगा, निकालें रजिस्टर, सॉल्व करें इसको। आप लोगों के पास बुक्स हैं पास पेपर की, R1 के, R1 के पास पेपर की बुक हैं, इसको सॉल्व करें ज़रा। देखिए आपने यहाँ पे भी ना वो चीज़ लगानी है जो हम अभी फॉर्मूला पढ़ के आए थे, क्या, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल डिवाइड करें आप इसको फेस वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। फिर इस नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन से, तो आपके पास राइट इश्यूज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था हमारे पास, 600 मिलियन का, फेस वैल्यू क्या है, डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 6, फ्रैक्शन अभी हमने निकाल लिया कितनी आ रही है, 1/4, तो कितने आते हैं, 1.5। कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं राइट में, 1.5 मिलियन। कितने शेयर्स कर रहे हैं इशू, 1.5 मिलियन। लग गया पता? अब आप इसकी एंट्री जो है इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पास करेंगे इसकी एंट्री, हमें पता है कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 1.5। अब देखिए इसकी हमने एंट्री पास करनी है, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, डाटा हमारा आ रहा है रुपीज़ इन मिलियंस में, बैंक आ जाएगा हमारे पास। अब कितने का है शेयर, 150 का, 150 इंटू 1.5 करें, क्या जवाब आता है, 2। बैंक किससे डेबिट होगा, 225 से। शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होता है बताएं, 1.5, फेस वैल्यू क्या है, क्या जवाब आएगा, 150, और रिमेनिंग कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम पे, वो कितना होगा, 75। तो ये हम इसकी एंट्री पास कर रहे होंगे। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी इनकर हुई है, अगर हम उसकी एंट्री पास करें, कितनी है, 5 मिलियन की, बैंक हमारा 5 मिलियन से हो जाए क्रेडिट। अब देखें यहाँ प्रीमियम भी अवेलेबल है और
रिटेन्ड अर्निंग भी अवेलेबल है। किसको चार्ज करेंगे? शेयर। कितने की? क्लियर है ये? कोई ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो? हाँ भी हो गया, लिख रहे हो? तुम्हारा हो गया? वो क्यों मुँह छुपा के फिर रहा है आजकल? कितने पे गया? कितने पे फेल हुआ? सवाल चेंज किया मैंने। ना मिल ले, क्या कहता? शर्मा रहा होगा, कुछ नहीं होता। आपका हो गया? आपका समझ आई? कहाँ से नहीं आई? ये देखें ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ नहीं होता, देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स करना आपको अलाउ है। आप 1000 मिस्टेक्स करें कोई मसला नहीं है, वहाँ ना कीजिएगा। और मेरे ख्याल से पेपर है आपका 9 सितंबर, 9 सितंबर को है ना? 12 को। चलें देख लेते हैं, क्या 9 क्या 12। इसको ज़रा रीड करें, इसको सॉल्व करते हैं। इसको रीड करें ध्यान से, आपके पास मैंने प्रिंट आउट दे दी हैं, इनको पकड़ें, एग्जाम्पल पे आएँ और प्रॉपरली रीड करें, देखें क्या बात वो बता रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सवाल है, अरमा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2023। ये किसकी बात कर रहा है? ओपनिंग बैलेंस की। शेयर कैपिटल 600 मिलियन का, शेयर प्रीमियम 60 मिलियन का, रिटेन्ड अर्निंग -30 है। इसका मतलब क्या है? इसका एक्यूमुलेटेड लॉस है ये। अगर रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। ऑन 11 दिसंबर 2023 AL इशूड 3 लाख शेयर्स। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है, कितने शेयर्स इश्यू हो रहे हैं? 3 लाख एट ₹90 ईच। कितने का? 90 रुपये का। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, सारा कुछ अप्रूव करवा के। इशू कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 2 मिलियन की। इसकी एंट्री पास करेंगे आप लोग? एक हमने कर लिया फेस वैल्यू की, उसके बाद हमने प्रीमियम का भी कर लिया। ये किसकी क्या बात है? क्योंकि हम फेस वैल्यू से भी कितने पे दे रहे हैं? 10 रुपये कम पे दे रहे हैं। ज़रा करें हैं एंट्री पास, क्या एंट्री पास होती है? अब इस सवाल में एक चीज़ तो आपको कैलकुलेट नहीं करनी, वो है नंबर ऑफ़ शेयर्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स ने गिवन कर दी हैं। कितने शेयर्स हैं? 3 लाख। तो ये क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज़रा करें, निकालें कैलकुलेटर, लिख करें एंट्री सॉल्व इसकी।
पेपर पे करें, होगी, कैलकुलेटर पे नहीं होगी। क्या आ जाएगा इधर, डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट, डन। देखिए जी, शेयर इशू होते हैं, एंट्री क्या है, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, यही एंट्री पास होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक, कितने शेयर्स हैं, कितने रुपए का शेयर है, कितने का बेच रहे हैं, कितने मिलियन आते हैं, 20, सबका आंसर 27 आया। 27 मिलियन से बैंक जो है वो हो गया हमारा डेबिट, डन। शेयर कैपिटल है वो होना है हमारा क्रेडिट, और वो किससे होगा, हमेशा फेस प्राइस से। वो कितनी है, गिवन है यहाँ पे, कितनी है, मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आएगा, लिख लिया, बैलेंस हो रही है, डिस्काउंट है, किसको चार्ज करने में, हम पढ़ के आए हैं अगर शेयर प्रीमियम भी अवेलेबल है, रिटेन अर्निंग भी हो, तो किसको डिस्काउंट, कमीशन, इशू कॉस्ट किसको चार्ज होती है, तो हम किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को कितनी, 3 मिलियन की चार्ज कर देंगे, हो गया। ये तो हो गई शेयर की एंट्री, और जो डिस्काउंट को जो इशू कॉस्ट आई है उसकी एंट्री भी हम पास करना चाहें तो किसको चार्ज होगी, शेयर प्रीमियम 2 मिलियन से डेबिट हो जाएगा, और हमने जो है कॉस्ट इनकर कर दी है, पे हो गई है, तो बैंक क्या हो रहा होगा, 2 मिलियन से क्रेडिट हो रहा होगा। क्लियर है ये समझ आइए, ये वाली, ये वाली कि ये वाली, ये वाली। देखिए जब अब इशू कॉस्ट होती है वो किसको चार्ज होती है, शेयर प्रीमियम को या रिटेन अर्निंग को। उसने क्या कि आपने 2 मिलियन की कॉस्ट इनकर की है, मतलब 2 मिलियन पे कर दी है। जब हम पे करते हैं तो बैंक हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो बैंक हमने कर दिया क्रेडिट, और किस अकाउंट से पेमेंट हुई होती है, शेयर प्रीमियम के, तो शेयर प्रीमियम क्या हो गया हमारा, डेबिट हो रहा होता है, ठीक है। तो शेयर इशू एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों हमारे यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज़रा वो डिस्कस करते हैं, ज़रा इसको रीड करें और ट्राई करें हाँ सॉल्व करने की होता है। अभी हो गया, बड़ी जल्दी कर लिया, पेपर में करे मज़ा भी तो है। चलें जी, रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, जाजिब लिमिटेड
had following equity balances as on 1 जनवरी 2023। किसकी बात हो रही है? ये ओपनिंग बैलेंस की, आप हाईलाइट कर लिया करें। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सारा कुछ गिवन है। 5 फरवरी 2023 को JL मेड अ बोनस इशू ऑफ 145 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। क्या मतलब 145 का? कि जिसके पास 5 शेयर से उसको हमने एक बोनस दे दी है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या बनेगी? 1/5। अब हमें क्या करना है? सबसे बड़े नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, कितने होंगे। तो वही फॉर्मूला भी आपको लिखवाया है। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, इसको डिवाइड करें फेस वैल्यू से, आपके पास आ जाएंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। अब देखिए आपका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना यहाँ पे है? 600 का। फेस वैल्यू कितनी है? 100 की। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 6 मिलियन। फ्रैक्शन हमारी क्या बनती है? 1/5। तो आप इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा? 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। लग गया पता? अब ये बोनस इशू है तो हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पर डेबिट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अभी वहाँ पे अभी मिटाया मैंने कि अगर बोनस एज अ डिविडेंड दिए जाए, कहाँ से जाते हैं? अगर डिविडेंड के तौर पे ना हो तो कहाँ जाते हैं? वो हमेशा बताएगा कि डिविडेंड के तौर के ऊपर है, ये वैसे ही बोनस है। यहाँ पे डिविडेंड नहीं मेंशन, ये ऐसे ही बोनस दिए जा रहे हैं। तो अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है। देखिए शेयर कैपिटल क्या होगा हमारा? क्रेडिट। और वो किससे होगा? फेस वैल्यू से। कितने शेयर इशू किए हैं? फेस वैल्यू कितनी है? 100। 1.2 इंटू 100 करें, क्या जवाब आएगा? 120 मिलियन से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। डन। अब डेबिट किसे करेंगे? प्रीमियम है हमारे पास 300 ही है, हम किसको डेबिट कर देंगे? शेयर प्रीमियम को 120 से डेबिट कर देंगे। व्हाट इफ़ अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम 100 का होता तो 100 से शेयर प्रीमियम डेबिट होता और 20 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही होती। तो ये है हमारी बोनस की एंट्री। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। कैसे कैसे? रिटेन अर्निंग तो लॉस हो जाता है, प्रीमियम का लॉस होता है। प्रीमियम में तो जीरो है या पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर है आपको? आपको क्लियर है? ये इतना यस बता रही है ना, आधा क्लियर है। नहीं, प्रीमियम देखे बोनस फ्री में होता है। जब एक चीज़ ही फ्री में इशू हो रही है वहाँ तो बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बैंक कैसे आएगा? हाँ देखिए अगर शेयर प्रीमियम 100 का अवेलेबल होता और हमने इशू किए हैं 120 के, तो कितना चार्ज करते प्रीमियम को? 100। प्रीमियम हमारा ज़ीरो हो जाता, बाकी कहाँ जाता? रिटेन्ड अर्निंग में। आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, लग भी जाती है, लेकिन जब आप कम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं वहाँ फंस जाते हैं। तो बेहतर है जहाँ आपने जाके आगे फंसना है यहाँ पे बेसिक्स लेके चलते हैं। लेकिन अभी हम जितने स्टेप्स कर रहे हैं हम देख रहे हैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये एंट्रियाँ हम हर चीज़ निकाल रहे हैं। इतना प्रीमियम है, इतना कैपिटल है, इतना बैंक है, हम हर चीज़ क्या कर रहे हैं? क्लियरली निकाल रहे हैं ताकि कम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाके हमें कंफ्यूज ना होना पड़े। वरना आपने देखा होगा पहले जब इसके आप कम्प्लेक्स सवाल करते हैं आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बोनस आ रहा है, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए बेहतर है हम इसको सिंपल रखते हैं, सिंपल रख के चलेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब ये सवाल है एंड दैट इज़ फॉर द डिविडेंड। किसके ऊपर है? डिविडेंड के ऊपर। देखिए डिविडेंड कैलकुलेट करने का असूल याद रखिएगा। जब भी हमने डिविडेंड निकालना होता है, जब भी हमने डिविडेंड कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं? जो मेरे पास शेयर कैपिटल होता है हम हमेशा क्या करते हैं?
उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, डिविडेंड आता है। किसके ऊपर, शेयर कैपिटल के ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। और डिविडेंड की जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो बेसिकली क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो हमारी डेबिट हो जाती हैं और डिविडेंड पेएबल जो है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट। और ये एंट्री किसकी होती है, मैं आगे लिख देता हूँ, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो ये एंट्री हम पास कर रहे होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्या होता है हमारा, क्रेडिट। अभी हमने पे नहीं किया, और जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो हमारी क्या होती है, डिविडेंड पेएबल जो है वो डेबिट होता है और बैंक हमारा क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। और ये एंट्री हम पास करते हैं व्हेन डिविडेंड इज पेड, जब हम वाकई ही डिविडेंड दे देते हैं। तो ये दो एंट्रीज जो हैं हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जो होते हैं हमारे पास, रिमेंबर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो डिक्लेयर हो या ना हो हम उनकी हर साल ये एंट्री पास करते रहेंगे। और जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं जब वो डिक्लेयर होते हैं तभी हम उनकी एंट्री पास कर रहे होते हैं। हमने कल बात भी की थी, बिकॉज क्यूमुलेटिव आपको सारे मिलने हैं पैसे, तो इसलिए उसका हम क्या लेंगे, हमेशा ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। अब इसी से सवाल है हमारा, देखते हैं। कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है इसकी, जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ओके, किसकी एंट्री पास करनी है, डिविडेंड की। Z लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज एज ऑन 1 जनवरी 2023। क्या है ये इसका ओपनिंग बैलेंस, क्या है इसका ये ओपनिंग बैलेंस, इसने हमें गिवन किया। अब उसने हमें डाटा गिवन कर दिया, ओपनिंग शेयर कैपिटल 600 मिलियन का है और ये 100 रुपये का एक शेयर है, ये है ऑर्डनरी शेयर कैपिटल। फिर उसने हमें गिवन किया है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या कैपिटल है 400 मिलियन का, और एक शेयर कितने का है, 1000 रुपये का। अगर ये रिडीमेबल होता तो क्या होना था, ये अगर ये होता रिडीमेबल तो क्या होना था, लाइबिलिटी क्या होनी थी। ये हम कल पढ़ के आए थे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमारी क्या होती है और इररिडीमेबल क्या होता है। तो ये क्या है, हमारा इक्विटी का पार्ट बनेगा। शेयर प्रीमियम कितना है हमारे पास, 300 का, और रिटेन अर्निंग कितनी है हमारे पास, 285 की है। अब कहता है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू 12% क्यूमुलेटिव डिविडेंड इन एरियर्स। कौन सा डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव। कौन सा है, क्यूमुलेटिव। किस रेट पे मिलेगा, 12% के ऊपर। However, no dividend was declared or paid during the year। हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, हमने कोई डिविडेंड जो है पे नहीं किया। डिविडेंड की हमने एंट्री पास करनी है, क्या एंट्री पास होगी, क्यों, क्योंकि ये कौन सा डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव है। वो डिक्लेयर करे या ना करे हमने क्या करनी है, एंट्री जो है इसकी पास करनी है। हम इसको अपनी लाइबिलिटी में क्या लेके जाएंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव होता ना, कोई एंट्री पास ना होती। क्यूमुलेटिव है तो हम क्या करेंगे, एंट्री इसकी पास कर रहे होंगे। अब कैसे एंट्री पास होगी, हमारा शेयर कैपिटल कितना है, 400 मिलियन का है, तो 400 मिलियन रेट लगाएं क्या है, 12%, कितना अपना डिविडेंड, 48 मिलियन। ये है डिविडेंड की अमाउंट। अब जो क्यूमुलेटिव है तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पे जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है
वो 48 से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और डिविडेंड पेएबल जो है वो क्या हो जाएगा, 48 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हम इसकी पास कर रहे होंगे। क्यूमुलेटिव है इसलिए एंट्री पास हो रही है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव होता और डिक्लेयर ना होता तो इसकी कोई एंट्री हम पास ना कर रहे होते। क्लियर है ये? इसमें कोई मसला है तो बताएं। डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है हमेशा, शेयर कैपिटल पे। कितना हमारा शेयर कैपिटल था, 400। तो हमने क्या लिया, 12% को मल्टीप्लाई किया 400 से, मेरे पास डिविडेंड की अमाउंट आ गई है। वो कितनी बनती है, 48 बनती है। क्लियर है? ज़रा ये मुझे करके बताएंगे सॉल्व जल्दी से। देखिए अभी इस तरह का सवाल होता है ना, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, टाइम लगाएंगे। आपको पता है बोनस इशू है, राइट इशू है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालें। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, लिखें एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, लिखें इसको यहाँ पे ताकि आपकी हैबिट डेवलप हो। मैं आपको आज चैप्टर मेरा वाइंड अप है, मैं कल आपको पास पेपर्स करवा रहा हूँ चैप्टर के, तो हमने यही लेके चलनी है। लिखें एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल्स, डिवाइड करें फेस वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर। अब एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, 600 मिलियन का, फेस वैल्यू कितनी है, 100 की, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 6 मिलियन। हम कितना बोनस दे रहे हैं, और ये क्या वर्ड लिखा हुआ है बोनस के साथ, क्या है, डिविडेंड। किसको चार्ज करेंगे, अगर ये डिविडेंड ना होता फिर किसको जाता। क्लियर है? अब 6 का लें 20%, तो क्या जवाब आएगा, 1.2। इसका मतलब 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं हम क्या कर रहे हैं, एज ए डिविडेंड के तौर के ऊपर हम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एज अ, आप लगा सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। 600 का लेंगे 20%, 120 आ जाएगा, आप कर सकते हैं, वो है। बट मैं आपको इस वे में लेके चलूँगा। मुझे कम्प्लेक्स क्वेश्चन कराते ना आसानी होगी, कम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं हम बड़ी इजी जाएंगे, हम इसको एक ही से क्या करेंगे, वे में लेके चलेंगे। अब मुझे पता है कितने शेयर्स हैं, 1.2 मिलियन। अब 1.2 मिलियन शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू क्या है, 100 की, तो 120 मिलियन से शेयर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और चूंकि ये ऐसा हमने डिविडेंड के तौर के ऊपर दिए हैं, तो क्या डेबिट होगा, रिटेन्ड अर्निंग। मींस इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, शेयर कैपिटल 120 से क्रेडिट, और रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी, 120 से डेबिट हो रही होगी। ये हम इसकी एंट्री पास करेंगे। क्लियर है ये? चलें जी, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको रीड करें, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। आपके पास 2 मिनट है, इसको रीड करें ज़रा। आप इसको रीड करें, तब तक मैं फॉर्मेट लिखता हूँ और आप इस पे फोकस करें, ठीक है। और अगर रीड किया तो सॉल्व भी ज़रा शुरू करें। हाँ देखें होता है कि नहीं होता, आसान है बिल्कुल।
करें सॉल्व। कर लिया सॉल्व? तो भाई कर वाली में भी आया हुआ है। हाँ भी सवाल हो गया। ये सवाल हो गया। देखिए इसको रीड करते हैं। कहता है जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2023। किस साल की? 31 दिसंबर 2023 के लिए हमने बनानी है।
मारिया लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2023। उसके साल के शुरू के बैलेंसेस जो है उसने हमें गिवन कर दिए हैं। वो क्या है? ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है। ये उसने क्या किया हुआ है, हमें उसने गिवन जो है वो किया हुआ है। ठीक है। डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल। एक है इंटरम कैश डिविडेंड। इंटरम का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2023, तो जो 2023 का इंटरम डिविडेंड होगा उसका इम्पैक्ट इसी साल आएगा। ठीक है। और एक है फाइनल बोनस डिविडेंड। कौन सा है फाइनल बोनस डिविडेंड? 2022 में 10% कैश डिविडेंड आया था, तो वो तो एडजस्ट हो गया 22 में। ठीक है, वो 22 में हो गया। हम किसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 23 का। फिर 2022 का फाइनल बोनस डिविडेंड था, किसका है? 22 का। कब पे होगा? 23 में। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट जो है इस साल आएगा। ठीक है। फिर 2023 की बात करते हैं। 12% क्या दिया है? कैश डिविडेंड, और 15% क्या है? बोनस। अब ये कहाँ जाएगा? 2024 में जा रहा होगा, बिकॉज इस साल का फाइनल कहाँ जाएगा? अगले साल में। जो लास्ट ईयर का फाइनल है वो कब आ रहा होगा? इस साल में आ रहा होगा। तो ये बात हो जाती है हमारे फाइनल डिविडेंड की। अब इसकी हमने एंट्री पास करनी है, तो जगह नहीं है, इधर इधर करते हैं। पहले हम करेंगे किसकी? फाइनल डिविडेंड की। अब फाइनल डिविडेंड की एंट्री पास करनी है, और ये बोनस है। ठीक है। अब आप वही शॉर्टकट कर सकते हैं, परसेंटेज लगा के कर लें, आपके पास आ रहेगा कि आपका बोनस डिविडेंड कितना बनता है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट से करते हैं, ये उसने डेट बताई है कब होता है? 25 अप्रैल को। हम यहाँ पर लिख लेंगे वैसे प्रॉपर जब एंट्री पास करते हैं, 25 अप्रैल 2023। यहाँ आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। हमने क्या दिया है? बोनस दिया है। शेयर कैपिटल हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। शॉर्टकट लगाना सकते हैं, लगा लें आप। 600 मल्टीप्लाई बाय 20%, क्या आंसर आएगा? 120। और एज अ बोनस के तौर पे दिया गया है, तो किसको हम चार्ज करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग को। कितनी हो जाएगी? 120। तो ये हमारा फाइनल डिविडेंड था, उसकी एंट्री पास हो गई। किसकी है? फाइनल डिविडेंड फॉर 2022। ये हमारी इसकी एंट्री जो है पास होती है। ठीक है। अब हमने करनी है 2023 के इंटरम डिविडेंड की। किसकी करनी है? 2023 के इंटरम डिविडेंड की। तो 17 अगस्त को इंटरम डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये कैश डिविडेंड है। ओके, डेबिट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। डिविडेंड है तो रिटेन्ड अर्निंग ही डेबिट होनी है। क्योंकि ये कैश डिविडेंड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड पेएबल। क्या आ जाएगा? डिविडेंड पेएबल। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखना होता है कि किसके ऊपर लगाना है? शेयर कैपिटल के ऊपर। देखिए हमारा ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था? 600 मिलियन का। 120 मिलियन के हमने बोनस भी तो दिए, तो वो हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना बनेगा शेयर कैपिटल? इस 720 का हम लेंगे। क्या जवाब आंसर आएगा? कितना? 86.4 जो है वो हमारा क्या बनेगा? इंटरम डिविडेंड बन रहा होगा। तो क्योंकि इस साल पहले इशू हुए हैं बोनस, तो बोनस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। शेयर कैपिटल हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। इंक्रीज़ होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके ऊपर ये लगा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताए। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट जो है उसको हमने डिस्कस करना है। अब जितनी हमने बात की है ना, हमें पेपर में ये फॉर्मेट आना है, और हमने पेपर में ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के इस फॉर्मेट को क्या करना है? बनाना सीखना है। क्या करना है हमने?
इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ हमने प्लेस करनी है। अब मैक्सिमम यही चीज़ें हैं और मिनिमम 4 चीज़ें हैं जो हमें फॉर्मेट में मिलेगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिस कंपनी का बना रहे हैं उस कंपनी का नाम आ जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिस साल की बना रहे हैं वो आ जाएगा। हमारे पास जो सवाल डाटा गिवन होगा हमने वो लिखना है। हमारे पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम, सॉरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रीमियम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, और हमारे पास क्या होगा, रिजर्व्स वगैरह। तो अमूमी तौर के बस सिर्फ 5 चीज़ें ही हमारे वो क्वेश्चन में गिवन करता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो 4 चीज़ें गिवन करता है। समटाइम्स ये जनरल रिजर्व्स वगैरह भी नहीं होते। हमने क्या करना है, हमने इनके सबके टी अकाउंट्स बनाए थे, लेजर्स। हम क्या कर रहे हैं, इन लेजर्स को उठा के इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। पेपर में हमें क्या दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया जाएगा। जैसे इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस गिवन था। अब क्या करेंगे, आप सारा ओपनिंग बैलेंसेस पकड़ेंगे और लाके क्या करेंगे, वैल्यू गिवन कर देंगे कि शेयर कैपिटल का ये ओपनिंग बैलेंस था, प्रीमियम का ये था, रिटेन्ड अर्निंग का ये था, सरप्लस का, रिजर्व्स का, जो उसने ओपनिंग बैलेंस गिवन किया होगा आपने क्या करना है, उससे ही ला के यहाँ पर प्लेस कर देना है। ठीक है। उसके बाद जो जो उसने एडजस्टमेंट्स बताई होंगी हम वो करेंगे। अगर नए शेयर इशू किए हैं, अभी हम एंट्री पढ़ के आ चुके हूँ मैं, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा होगा वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम भी हमारा क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। राइट इशू पे भी अगर जो शेयर इशू हो रहे हैं वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। प्रीमियम जो है वो हमारा बढ़ रहा होगा। बोनस शेयर्स अगर दिए हैं तो प्रीमियम से दिए होंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर रिटेन्ड अर्निंग से दिए होंगे तो हमारा क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग कम हो रही है। जो हमें एंट्री पास करके भी आए हैं उन एंट्रीज को हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद ये जो हमारा एरिया है ना, ये वाला, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स। क्या कहलाती हैं, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स। बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑनर के साथ जो है तमाम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। एक इसमें चीज़ नहीं लिखी, वो होती है डिविडेंड, डिक्लेयर या पेड। देखें यहाँ पे हम लिख देंगे, प्रॉफिट के बाद लिखते हैं यहाँ पे डिविडेंड की। जो डिविडेंड होगा इंटरम या फाइनल, वो भी हम क्या करवा रहे होंगे, रिटेन्ड अर्निंग में से लेस जो है वो करवा रहे होते हैं। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें सवाल में गिवन होगा, पकड़ेंगे, कहाँ ऐड कर देंगे, ला के रिटेन्ड अर्निंग में से ऐड करते जाएंगे। अगर वो हमें कहता है कि हमने रिटेन्ड अर्निंग से कोई चीज़ उठा के जनरल रिजर्व्स में मूव की हैं तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी क्या होंगी, कम होंगी, और रिजर्व्स हमारे क्या होंगे, इंक्रीज़ हो रहे होंगे। अगर कोई चीज़ हमारी सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में आई है तो सरप्लस मेरा कम हो रहा होगा, रिटेन्ड अर्निंग मेरी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। तो सारा कुछ हमने क्या करना होता है, चीज़ों को इस फॉर्मेट में ऐड करना है या लेस करना है, और एट द एंड हमने क्या करने हैं, बैलेंसेस निकालने होते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट है। हमने सिर्फ देखना है कि हमारे पास कॉलम्स आएंगे, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस या रिजर्व्स। हमने सिंपल क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ को प्लेस करना है और हमने अपना फॉर्मेट बना के देना होगा। अब इसमें कम्प्लेक्सिटी आती कहाँ पे है, 2 चीज़ों में आती है, और वहाँ पे हमारा IAS 8 इन्वॉल्व होता है। जब हमें ओपनिंग बैलेंसेस में एडजस्टमेंट करनी होती है तो यहाँ पे हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, IAS 8 जो है इन्वॉल्व करते हैं। मतलब वो हमें कह देगा इस साल में कि जो लास्ट ईयर में जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स थी उसमें हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना भूल गए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट कर रहे होते हैं। या मैक्सिमम क्या किस में होगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर में वो जाके क्या करवा रहा होगा, एडजस्टमेंट करवा रहा होगा। लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन आता है और जब उसमें IAS 8 मर्ज करता है तो उसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही हमारी क्या होती हैं, इम्पैक्ट हो रही होती हैं। एक हमारा ओपनिंग बैलेंसेस
और उसमें मोस्टली रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह होती हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो जब हम इन दो स्टैंडर्ड्स को मर्ज करेंगे हम कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, बट अभी हमने क्या करने हैं, सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस जो है वो हमने करने हैं, और उसकी बेसिस पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये आपका फॉर्मेट है, और इसके साथ ज़रा हम एक ये बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा इसको रीड करें, और इस क्वेश्चन को रीड करके हमने क्या करना है, इस फॉर्मेट में प्लेस करना है। देखें जी, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है SMS लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 को। कब? 31 दिसंबर 2019 की हमने क्या करनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी है। देखते हैं जी, कहता है द इक्विटी ऑफ SMS लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज फॉलो। सिर्फ वैल्यूज रेस करना, फॉर्मेट ना रेस करना, सिर्फ वैल्यूज। अब उसने हमें 31 दिसंबर 18 की इक्विटी गिवन की है। 31 दिसंबर 18 का मतलब क्या है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। 31 दिसंबर 18 का मतलब क्या है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। शेयर कैपिटल है कितना, 3000 मिलियन का, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, ठीक है। फेस वैल्यू भी गिवन है और हमें उसने वो भी गिवन कर दिया है। शेयर प्रीमियम कितने का है, 1900 का है। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, 4500 की है। अब देखिए आप सवाल पढ़ रहे हैं और आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। शेयर कैपिटल कितना है हमारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आया, 3000, हमने यहाँ पे लिख दिया कितना है, 3000। प्रीमियम कितना है हमारे पास, 1900, हमने लिख दिया कितना प्रीमियम आया, 1900। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कितनी है, 4500, ये भी हमने लिख दी। अब वो अगर सवाल में खुद कहे कि टोटल का कॉलम रिक्वायर नहीं है, फिर नहीं बनाएंगे। अगर उसने नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, टोटल का कॉलम भी बनाएंगे। बताएं क्या आता है, 3000 जमा 1900 जमा 4500, 9400, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। तो क्वेश्चन रीड करना है और आपने क्या कर देना है, ओपनिंग बैलेंसेस को प्लेस कर देना है। डन हो गया। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट देखते हैं उसने क्या हमें गिवन की है। देखें जी, पहले उसने हमें गिवन किया है प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है, 400 का। तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, 400 का। और जाकर टोटल कॉलम में लिख भी देखिए कितना प्रॉफिट हमने डाला है, 400 का। डन। अगली उसने क्या हमें बात बताई है, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड, कितना, 300 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिविडेंड को 300 से लेस करवा देंगे और टोटल में भी क्या कर देंगे हम, 300 लेस करवा देंगे। और बताएं, उसने कहा है कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 to 1, मतलब जिस बंदे के पास एक शेयर है उसे हम क्या दे रहे हैं, 2 शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 2 शेयर। अब देख लेते हैं कितने शेयर हम इशू करेंगे। सिंपल सी बात है, देखें जी, हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, 3000 का है, एक शेयर 10 रुपये का है, टोटल कितने हमारे पास, 300 शेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम क्या कर रहे हैं, 2 शेयर्स दे रहे हैं जिसके पास एक शेयर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 600। ये वो शेयर्स हैं जो हम क्या दे रहे हैं, एज अ बोनस के तौर के ऊपर, क्या दे रहे हैं, एज अ बोनस के तौर के ऊपर। अब आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, आपको चल देगा पता कितना प्रीमियम है और कितना हमारा रिटेन अर्निंग में जा रहा है। तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। और किसको चार्ज करेंगे हम, सबसे पहले शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम कितना चार्ज होगा हमारा, 1900। बाकी जो है किसको जाएगा, हमारा रिटेन्ड अर्निंग को जा रहा होगा, और वो कितना होगा, 4100। तो ये हम इसकी एंट्री पास कर रहे होंगे बोनस की। तो हमने कितना इशू किया बोनस, कितने शेयर आए हैं बोनस के हमारे पास, 6000। तो 6000 शेयर्स हम ऐड कर देंगे
बोनस में शेयर कैपिटल के 1900 का प्रीमियम है वो भी चला गया, और 4100 की हमारी रिटेन्ड अर्निंग थी वो भी चली गई। हमारा यहाँ पे बोनस इशू भी हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसे क्लोज कर लेते हैं। कितना बनेगा क्लोजिंग बैलेंस इसका? 9000। इसका कितना बनेगा? प्रीमियम ख़त्म हो गया हमारे पास, ये कितना बनेगा? 500। आर यू श्योर? और कितना सम आ जाएगा? 9500 जो है वो इसका सम आ रहा होगा। तो ये सवाल पढ़ने, और इस सवाल को हमने क्या करना है, फॉर्मेट में तब्दील करना होता है। क्यों भाई, समझ आया? समझ आया कि नहीं? ये हमारे रेलेवेंट नहीं, हमारे सिलेबस में सारे शेयर्स फुली पेड ही होते हैं, पार्टली पेड हमारा नहीं होता। इसको रीड करते हैं, अब इसको सॉल्व करें। थोड़ी सी इससे कम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं, ज़रा रीड करें। कहता है जी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 फॉर पाक ओशन लिमिटेड। ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पाक ओशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। उसने हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन किया है, शेयर कैपिटल 200 मिलियन का है, रिटेन्ड अर्निंग 45 मिलियन की है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 78 मिलियन का इसने गिवन किया है। अच्छा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना इस साल का है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आएगी। ओपनिंग बैलेंस हमारा, ये दो ओपनिंग बैलेंसेज हैं हमारे। फिर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम है, डैट इज़ रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये कितना आया है? 12 मिलियन का आया। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है 1.5 मिलियन की इसने हमें गिवन की हुई है फॉर द ईयर। 30 नवंबर को वो कहता है POL इशूड 25% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्या कर रहा है? 25% राइट इशू किया है उसने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को एट 120 पर शेयर के ऊपर। कैश डिविडेंड 18% जो है था 2017 का, वो कब पे हुआ है? 2018 में। बोनस इशू जो है वो डिक्लेयर हुआ है इन टर्म 10%, और फाइनल कितना हुआ है? 25%। हमने क्या करनी है? इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। आप लोगों का एक काम है, आप मुझे कल इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके ला के देंगे। इक्विटी नहीं, आप क्या करेंगे, इस सवाल की एडजस्टमेंट्स जो गिवन है इनकी मुझे आपने जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करके देनी है। कल फिर हम इसको जो है क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। एज ऑफ नाउ हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो ख़त्म होता है। कल इसकी छोटी सी एक डिस्कशन है फंड्स ट्रांसफ़र की, उसकी आपको एक एंट्री करवा के फिर हम अपने पास पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे। डन? क्लियर है? ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। कल एक एडजस्टमेंट है ट्रांसफ़र्स की, वो करवाने के बाद हम इसके क्या करेंगे? पास पेपर्स करेंगे। ये सवाल जो है आपका, इसकी जो एडजस्टमेंट्स गिवन है इनकी आपने जर्नल एंट्री जो है वो पास करके लेके आनी है। डन हो गया? कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल फ्राइडे है, कल क्लास हमारी छोटी होगी ड्यू टू फ्राइडे। आई गेस 40 मिनट्स की हम करवा पाएंगे कल, 1 से लेके 40 तक की। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।